जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज का विषय है धनु राशि और धनु राशि का परिचय आप लोगों को बताया जाएगा कि मानव शरीर में धनु राशि का स्थान कहाँ पर है। धनु राशि मानव शरीर पर कहाँ विराजमान होती है, क्योंकि मित्रों इस बात में संदेह नहीं है कि शास्त्रों में लिखित है, प्रमाण है इस बात का, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ इसीलिए कि जो ब्रह्मांड में है वही सारी चीज़ें इस पिंड रूपी मानव शरीर पर भी विद्यमान हैं। 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ और 9 ग्रह मानव शरीर पर ही अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। कोई किसी अंग पर विराजमान है तो कोई किसी अंग पर विराजमान रहता है। सभी का स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि के विषय में। धनु राशि डिग्री में 240 से 270 तक जंघा पर विराजमान रहती है, उतनी ही डिग्री तक इस पर प्रभाव भी डालती है। यह राशि 5 घड़ी 30 पल की होती है और यह विषम राशि कहलाती है। इसका स्वामी गुरु होता है। इस पर सूर्य 29 दिन 15 घटी और 4 पल तक रहता है। इस राशि का स्वरूप आदि में 2 पांव तथा अंत में 4 पांव वाले ऐसे धनुर्धारी का है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग आधा मनुष्य जैसा तथा निचला आधा भाग पशु जैसा है। यह पुरुष जाति कंचन वर्ण, क्रूर संज्ञक दिनबली, दृढ़ शरीर, क्षत्रिय वर्ण, अल्प संतति एवं अग्नि तत्व प्रधान है तथा पूर्व दिशा की स्वामिनी है। इसका प्रभुत्व जंघा पर रहता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव करुणा, मर्यादा, अधिकार प्रियता है। इसके द्वारा इंसान के पैरों की संधि एवं जांघों के बारे में विचार तथा अध्ययन किया जाता है। एवं धनु का अर्थ सीधा होता है धनुष। उसे राशि में अश्व के समान जांघों वाले पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके हाथ धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं, जैसे वह सरसंधान कर रहा हो। नभमंडल का जो भाग ऐसी आकृति बनाता हो वही राशि धनु राशि कहलाती है। इस राशि में जन्मे लोग उसी राशि के गुण और स्वभाव से संपन्न होते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग हष्ट-पुष्ट, बलशाली, साहस और होश से परिपूर्ण होते हुए भी कर्कश स्वभाव के होते हैं। इन्हें अपनी शक्ति पर इतना भरोसा होता है कि वह अपने आगे दूसरे को भी तुच्छ समझते हैं। इसलिए वह किसी से दबते नहीं हैं, लेकिन हर वक्त सावधान बने रहते हैं। इस राशि के लोग अपना अपमान और निंदा सहन नहीं कर सकते। उनमें बदले की भावना हर समय जागृत रहती है और मौका मिलने पर वह वार करने से भी नहीं चूकते। इनकी नज़र तेज होती है। इनमें दूसरों के मनोभावों को परखने की भी शक्ति अद्वितीय होती है। इनका चेहरा देखकर ही दूसरों के सुख दुख, संकट, लाभ, हानि को तुरंत संभाल लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति क्रोध की मात्रा अधिक रहती है, किंतु उस क्रोध को अपने भीतर छुपाए रखने का स्वाभाविक गुण भी होता है। इन लोगों के मुख पर खेलने वाली मुस्कान रहस्यमय होती है, जो दूसरों को भ्रम में डाले रहती है। इसलिए इनके आंतरिक भावों को समझना बहुत ही कठिन होता है। मित्रों, ये तो हुआ धनु राशि का परिचय। धनु राशि मानव शरीर पर कहाँ विराजमान होती है एवं इसका क्या परिचय है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं मित्रों, वर्तमान स्थिति में धनु राशि की क्या स्थिति है, ग्रहों की क्या स्थिति है और आगे आप लोगों को क्या मार्गदर्शन मिल सकते हैं। ग्रहों की अशुभ दृष्टि, उससे संबंधित सरल उपाय भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्रह स्थिति के विषय में। गोचर में इस समय
आपके राशि स्वामी बृहस्पति जल तत्व राशि मीन राशि में एवं लग्न से चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और वह भी बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है मीन राशि के। इस समय बुध ने राशि परिवर्तन जरूर किया है, बुध ने राशि परिवर्तन किया है और बुध इस समय मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं। लग्न से पंचम भाव पर आपके बुध विराजमान हैं, शुक्र भी पंचम भाव में विराजमान है मेष राशि में, राहु मेष राशि में विराजमान है, मंगल आपके सप्तम भाव पर मिथुन राशि में विराजमान है। शनि लग्न से तीसरे भाव पराक्रम भाव में विराजमान है, स्वराशि मूल त्रिकोण राशि वायु तत्व राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में विराजमान है। केतु एकादश भाव 11वें भाव में तुला राशि में विराजमान है। तो ये ग्रह स्थिति बताई है, गोचर की ग्रह स्थिति क्या चल रही है, आपके जीवन में क्या प्रभाव इनका पड़ रहा है ग्रहों का। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मित्रों, अवश्य ही धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा लकी समय शुरू होने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी मित्र क्षेत्री होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है एवं मित्र राशि में विराजमान है। तो अवश्य ही भाग्य आपका संग देगा, जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे आपको सफलता भी प्रदान होगी। किंतु इसके लिए थोड़ा सा भी आपको उपाय की भी आवश्यकता आगे चलकर रहेगी, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी आपका उच्च का हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में भ्रमण करेंगे, सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं तो अवश्य ही आपकी आमदनी में रोक लग जाएगी। बड़े भाई बहनों से कलेश हो सकता है, बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। वह कब होंगी वह भी मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। 14/4/2023 से सूर्य मेष राशि में भ्रमण करेंगे तो अवश्य ही यहाँ पर थोड़ा सा आपको उपाय की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्य पंचम में विराजमान होकर अपनी पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव 11वें भाव को देखेंगे, जहाँ पर तुला राशि विराजमान है। चूँकि उनकी शत्रु राशि पड़ती है तो अवश्य ही आपको एकादश भाव जो होता है मित्रों, वह इच्छाओं एवं आय के साधन को बतलाता है, बड़े भाई बहनों के सुख दुख को बतलाता है। तो यहाँ पर अवश्य ही आपको आय के साधनों में कहीं ना कहीं कठिनाई जाएगी, बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं 14 अप्रैल से। तो अवश्य ही आपको थोड़ी सी सावधानी एवं थोड़ा सा उपाय करेंगे तो अवश्य आपको इससे भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से सुने मित्रों, अवश्य धनु राशि वालों को मैं ऐसा सरल सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से 101% आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर शनि भी आपके पराक्रम भाव में है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बहुत साहसी धैर्यवान एवं पराक्रमी इंसान भी हैं। किंतु कहीं ना कहीं शनि की जो वक्र दृष्टियाँ पड़ रही हैं वह अवश्य ही आपके भाग्य को, संतान पक्ष को और यहाँ पे व्यर्थ खर्च को बढ़ा रही हैं। वह किस प्रकार से हो रहा है वह भी मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। अगर आपके जीवन में शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, बड़े फूंक फूंक कर कदम धरने पड़ेंगे, क्योंकि शनि की तीनों दृष्टि मेष, सिंह और वृश्चिक राशि को कमज़ोर कर रही हैं। और जिन भावों में ये राशियां विराजमान हैं उन भावों से मिलने वाले फलों को नष्ट कर रही हैं शनि की दृष्टियां। ये प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूँ मित्रों, आप लिखित ले सकते हैं, क्योंकि शनि पराक्रम भाव में विराजमान होकर अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। मित्रों, पंचम भाव जो होता है वह अवश्य ही शिक्षा संतान का होता है। यहाँ से अगर शरीर की बात करते हैं तो अवश्य पेट पीठ के दाहिने निचले हिस्से को बतलाता है। तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित निचले हिस्से में आपको कहीं ना कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रथम संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, संतान पक्ष को लेकर आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो सकती है। यहाँ पर बात करते हैं
जो तीसरी दृष्टि इनकी पड़ रही है पंचम भाव पर, तो पंचम भाव अवश्य ही जनता के द्वारा जो धन आता है उसके प्रभाव को बतलाता है। पंचम भाव कि आपने जो मेहनत की है उसका धन किस प्रकार से आपको लाभ दे सकता है। क्या आपने मेहनत की है 100 रुपये की और आपको केवल 1 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो समझ जाइए कि शनि की तीसरी दृष्टि का ही प्रभाव है। तो यहाँ पर भी उपाय बनता है मित्रों, शनि से संबंधित जो उपाय मैं बताऊंगा उससे अवश्य ही आपकी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, शनि की वक्र दृष्टियों से बचाव भी होगा। अब बात करते हैं मित्रों शनि की सप्तम दृष्टि। शनि की सप्तम दृष्टि मित्रों आपके नवम भाव, जो कि शास्त्रों में इसको भाग्य एवं धर्म से जोड़ा गया है, लंबी लंबी यात्राओं से जोड़ा गया है, देश विदेश के संपर्कों को भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर अवश्य ही नवम भाव भी पीड़ित कर रहे हैं शनि की वक्र दृष्टि। शनि की सप्तम दृष्टि सिंह राशि को पीड़ित कर रही है, चूँकि उनके शत्रु राशि भी होती है। तो बने बनाए कार्य बिगड़ जाना और जिस कार्य में हाथ डालना उसमें सिवाय नुकसान के कुछ न प्राप्त होना, यह शनि की ही वक्र दृष्टि का कमाल है। यहाँ पे अवश्य ही आपको उपाय ही बनते हैं। शनि की दशम दृष्टि वृश्चिक राशि को देखिएगी, चूँकि आपके जन्म कुंडली में 12वें भाव पर वृश्चिक राशि विराजमान है। 12वां भाव मित्रों व्यर्थ के खर्च को बतलाता है। कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। 12वां भाव एक तो व्यय का भाव होता है, व्यर्थ का घूमना, व्यर्थ का खर्च होना, इस भाव का ही कमाल होता है। यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि अवश्य ही आपको किसी झूठे केस में फंसा सकती है। घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार हो सकता है, जिसकी वजह से आपका धन जो संचित है वह निकल सकता है। कोर्ट कचहरी के अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो अवश्य ही शनि की तीनों दृष्टि वक्र दृष्टि साबित हो रही हैं, इनसे अवश्य आपको बचाव करना पड़ेगा। लंबी यात्राओं का त्याग करें, जहाँ तक हो सके इनको टालने की कोशिश करें, उसी में आपको लाभ भी होगा। तो ये शनि की बात हुई मित्रों। धनु राशि वालों के लिए इस समय अवश्य ही सबसे जो लकी समय चल रहा है वह आपका लकी समय बनाने वाले केवल एकमात्र ग्रह यहाँ बन रहे हैं, जो कि बुध ग्रह आपके बन रहे हैं। सप्तमेश और कर्मेश पंचम भाव में विराजमान होकर आपकी आमदनी एवं लाभ भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। वह भी आज ही 31 मार्च 1:34 से राशि परिवर्तन इन्होंने किया है दोपहर को। तो अवश्य ही वह आज से ही प्रभाव आपको कुछ न कुछ शांति अवश्य आपको मिलना शुरू होगी। कहीं ना कहीं रुका हुआ धन आपको मिलना शुरू होगा। आमदनी के क्षेत्र आपके अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अपने दशम भाव के स्वामी को मजबूत बनाएं और आज से ही आपको 7.5 रत्ती का पन्ना रत्न धारण कर लेना है। पन्ना रत्न धारण करें। सूर्य का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, किंतु सूर्य का रत्न 13 अप्रैल को उतार कर ही रख देना चाहिए आपको, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, उच्च के हो जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा अवश्य उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आपको उपाय बनेंगे। 7.5 रत्ती का पन्ना, 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करें। माणिक रत्न आपको 13/4/2023 को उतारना पड़ेगा। इसके पहले आप धारण करके रखें तो भी आपको लाभ होगा। तो मित्रों यहाँ पर अवश्य ही शुक्र भी आपके ऊपर मेहरबान है, क्योंकि शुक्र भी पंचम में विराजमान होकर अपनी पूर्ण दृष्टि से 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर उनकी स्वयं की तुला राशि विराजमान है। तुला राशि विराजमान होने से और अपनी पूर्ण दृष्टि से देखने से अवश्य ही लाभ के क्षेत्रों में, आय के क्षेत्रों में एकाएक वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों से भी कुछ ना कुछ मनमुटाव होकर उनसे सहयोग की प्राप्ति भी होगी। तो यहाँ पर अवश्य ही कहीं ना कहीं इन ग्रहों का बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है
और आज से ही बुध ने राशि परिवर्तन किया है तो अवश्य ही लक्ष्मी नारायण योग की शुरुआत हो चुकी है। आपने कई कष्ट झेल लिए हैं, बहुत पराक्रम करके आप थक चुके हैं, किंतु आपको मंजिल नज़र नहीं आती, लक्ष्य आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उपाय की आवश्यकता ही पड़ती है। ग्रहों से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए, इससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि अच्छे अच्छे योग बनने जा रहे हैं। अब आज से ही लक्ष्मी नारायण योग की शुरुआत हुई है। बुध शुक्र के साथ विराजमान होकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। चूँकि आज 1:34 दोपहर से शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं आज से ही आपको इसका कुछ ना कुछ प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं मित्रों कि आपको उपाय की आवश्यकता पड़ रही, तो वह कौन से सरल उपाय, कौन से सटीक उपाय हो सकते हैं, वह आप लोगों को अवश्य ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले तो मित्रों, धनु राशि वालों को आज से ही 7.5 रत्ती का पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। 7.5 रत्ती का पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया है। मीन राशि से निकल करके मेष राशि, अग्नि तत्व राशि एवं आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव पर विराजमान हो चुके हैं, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर चुके हैं। तो अवश्य ही इन्हीं को बलवान बनाइए, क्योंकि इनकी पूर्ण दृष्टि आपके आय एवं लाभ भाव को देख रही है। अभी तक आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो आपने धन संचित किया है वो किसी न किसी बहाने से निकल गया है, किंतु आज से ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मेहनत जो आपने की है वह धन आपके पास संचित ना हो। वह धन अवश्य संचित होगा, वह धन अवश्य रुकना शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि जो इन चीज़ों को प्रदान कर रहा है उस ग्रह से संबंधित आपको उपाय करना चाहिए। उस ग्रह को बलवान बनाएं आप, तो अपने दशम भाव कर्म भाव के स्वामी को बलवान बनाएं। वह बुध बन रहे हैं और बुध के लिए अवश्य ही 7.5 रत्ती का पन्ना रत्न धारण करें। अपनी कनिष्ठिका उंगली में सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है उस उंगली में आपको इस रत्न को धारण करना है। हो सके तो सोने की धातु में भी इसको धारण कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद धारण कर लें तो भी ठीक रहेगा। और मित्रों, दूसरी बात यह है कि आपको शनि से संबंधित, शनि की वक्र दृष्टियों से बचने के लिए शनि का जो बीज अक्षर मंत्र है उसको भी आपको निरंतर करना है। एकाक्षरी बीज मंत्र जो होता है शनि का, वह अवश्य प्रभावशाली होता है। आपको स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र होता है। एवं शनि की जो स्तुति है वह भी आपको निरंतर करना है, स्नान करते समय ही करना है आपको। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षय शिवप्रियः मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़म दहतो में शनियः। इन दो लाइनों को विश्वास के साथ अगर करते हैं तो 101% आपके जीवन में लाभ होगा, शनि की वक्र दृष्टियों से बचाव होगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तभी आपको फल भी प्राप्त होंगे। तो मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों एवं अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, अगर आपको भी अपने विषय में किसी भी प्रकार की सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो निसंदेह आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान दे करके अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि विवाह कब किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, विवाह मध्यम दूरी में होगा या अधिक दूरी में होगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब का योग है तो वह योग कब से शुरू हो रहा है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय संबंधी, संतान संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, रत्न संबंधी भी अगर आपको अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान दे करके अपने विषय में सटीक जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री गणेश।